आज हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अब सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये पेडिग्री क्या होता है, तो ये हम लास्ट लेक्चर में विद इट्स सिंबल्स सारी चीज़ें देख चुके हैं। सो नाउ let us start with Mendelian disorders. Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories. Broadly, हम किसी भी डिसऑर्डर को बट रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जीन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाउ जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जब सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है या ऑल्टरनेशन हो रहा है। अब म्यूटेशन टॉपिक जो था वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने बताया था म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन बेसिकली अगर सिंगल जीन में चेंज आ रहा है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कह रहे थे। सिंगल जीन में जैसे नाइट्रोजनस बेस अगर सिंगल चेंज हो रहा है उसको पॉइंट या जीन म्यूटेशन कह रहे थे, दैट इज सिंगल जीन। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कब होते हैं, जब सिंगल जीन में चेंजेस आते हैं। Then these disorders are transmitted to offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. ये डिसऑर्डर्स भी सेम ट्रांसमिट होते हैं जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, रूल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रखा है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, हम इसे ट्रेस कर सकते हैं, इसके पूरे फैमिली की हिस्ट्री प्लस फ्यूचर हिस्ट्री जान सकते हैं। नाउ मोस्ट कॉमन एंड प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, कौन से क्रोमोसोमल है। तो इम्पॉर्टेंट है सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। इनमें से सिस्टिक फिब्रोसिस को छोड़ करके हमें सारी पढ़नी है अच्छी तरीके से। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, दोनों का एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। नाउ by pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in the question is dominant or recessive. अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड है या क्रोमोसोमल है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम अभी पढ़ेंगे। इसी में ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दो टाइप के, वो हम अच्छे से कर लेंगे एनसीईआरटी। नाउ उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि हीमोफीलिया में देखते हैं। कहा गया हीमोफीलिया, देखो ये आपके सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया में होता है। हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिसऑर्डर होता है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर है एंड कैसे होता है ये डिसीज, ठीक है। नाउ इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है कैरियर फीमेल से आप मेल प्रोजेनी में ज़्यादा देखने को मिलता है एक्स-लिंक्ड अगर रिसेसिव ट्रेट होता है। यूजुअली क्या होता है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है तो वो अगर मेल में ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम, देखो कैरियर फीमेल है ये, ठीक है, ये मेल से जाकर के जुड़ी, सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है, कैरियर फीमेल है तो ये सी से डिनोट कर दिया, ठीक है, और ये एक्स वाई है। अब ये बताओ मेल में तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल का ही जाता है हर बार है ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जाएगा ना मेल के अंदर। मेल के लिए एक एक्स क्रोमोसोम जरूरी है एंड वाई क्रोमोसोम जरूरी है, तो एक किस में से जाएगा, एक फीमेल में से जाएगा हमेशा। दैट मीन्स ये अगर कैरियर फीमेल वाला जा रहा है, मतलब सी वाला जा रहा है, तो वो हमेशा कैसी, वो डिसऑर्डर दे रहा होगा हमेशा उसे, ठीक है। दूसरा केस हमने देखा ही नहीं है अभी, ठीक है।
नाउ अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री आपको दे रखी है फॉर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेड्स के लिए। डिस्कस विद योर टीचर एंड डिजाइन पेडिग्रीज फॉर कैरेक्टर्स लिंक टू बोथ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। सबसे पहले तुम ये देखो, ये वाला देखो कैसे कैसे एनालाइज किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि अफेक्टेड है कौन, फीमेल। फीमेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है हमें। तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर बताया गया है, ट्रेट बताया गया है, ऑटोजोमल डोमिनेंट बताया गया है। इसको प्रूफ करते हैं कैसे। और दूसरी बात, ये किसका एग्जाम्पल है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का ओनली डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो डोमिनेंट है वो यहाँ पे दे रखा है मायोटोनिक, ठीक है। अब मायोटोनिक में आप देख रहे हो ये फीमेल, ये मेल में भी जा रही है, मेल में अफेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये अफेक्टेड फीमेल है तो दोनों क्रोमोसोम पर ये होगा, अनअफेक्टेड है तो ये होगा। लेकिन ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं, इसके पास कोई भी एक कैपिटल ए था, मान लेते हैं अफेक्टेड है तो इसके पास कैपिटल ए होगा, और इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए दोनों हो सकते हैं, है ना, ठीक है। अब अगर मेल अफेक्टेड है, मेल यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है, यहाँ पर मेल अफेक्टेड है तो इसके पास कैपिटल ए इधर से आया होगा, कैपिटल ए इधर से आया होगा और ये अफेक्टेड हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, ये फीमेल अनअफेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ए यहाँ से आया होगा लेकिन स्मॉल ए आया होगा यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मेल यहाँ पर अनअफेक्टेड है, मेल अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स इसके पास भी कैपिटल ए आया होगा और स्मॉल ए कंडीशन आई होगी, मतलब ये वाली अगर हम मानते हैं, क्योंकि ये तो कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही है। अब क्या हुआ कि ये वाली इसकी तो मेटिंग हुई है तो हम इसकी मेटिंग हुई है तो हम अभी इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनअफेक्टेड है। सब में कैसा गया होगा, अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए आया है, ये भी कैपिटल ए स्मॉल आया है, तो फिर ये सब ऐसे होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब पहली बात, यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड आई है, फीमेल अफेक्टेड आई है मतलब यहाँ से कैपिटल ए आया होगा, मेल से भी कैपिटल ए आया होगा, ठीक है। यहाँ से ये कंप्लीट होता है, इससे हमें ये पता चल गया कि ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। अब यहाँ पे ऑटोजोमल रिसेसिव का दे रखा है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। देखो कैसे, दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं लेकिन अफेक्टेड फीमेल और मेल आए हैं, दैट मीन्स ये डोमिनेंट तो नहीं हो सकती, रिसेसिव हो सकती है। यहाँ अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन नेवर गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड दैट इज अफेक्टेड, ऐसे चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकता अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो अफेक्टेड हो, किस में, डोमिनेंट वाले नेचर में। लेकिन रिसेसिव में तो पॉसिबल है। देखो रिसेसिव में कैसे पॉसिबल है, मान लेते हैं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो ये इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए आया हो क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, इसके पास स्मॉल ए आया होगा, इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे से अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।